व्यवसाय के व्यवहारिक नियमों के जिक्र में सर्वप्रथम स्थान ईमानदारी का है। इसीलिए नहीं कि यह एक धार्मिक आज्ञा है और सभी धर्मों ने इसको बहुत महत्व दिया है। वेद, शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों में सत्य की बड़ी महिमा गाई है, वरन इसीलिए कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इससे ठोस और दृढ़ परिणाम निकलते हैं। इसमें उन्नति का रहस्य छुपा है। ईमानदारी से अच्छा कोई विज्ञापन नहीं, इससे अच्छी कोई साख नहीं। यह मनुष्य के मानसिक और भौतिक विकास का अमूल्य नियम है। संसार में ईमानदारी व्यापारियों और कर्मचारियों की सदा मांग रही है। वह फर्म, वह दुकान, वह क्लर्क और वह मजदूर बड़ा भाग्यवान है जिसके साथ बरतने वाले लोग उसे ईमानदार समझते हैं। असफलता अधिकतर उन्हीं लोगों के हिस्से में आती है जो लेन देन में खरे नहीं होते, जो अपने ग्राहकों और मालिकों को धोखा देते हैं, जो समय में, धन में, माल में बेईमानी को अपना स्वभाव बना लेते हैं। कारोबार या पेशे का उद्देश्य लोगों को बुद्धू बनाकर अपना उल्लू सीधा करना नहीं। यह ठीक है कि कुछ लोग चालाकी और धोखे से भी सफल हो जाते हैं, परंतु उनकी सफलता वास्तव में कोई सफलता नहीं। एक कहावत है, उससे ठीक होने में कोई संदेह नहीं कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। बेईमानी और धोखे का भांडा एक न एक दिन अवश्य फूटता है। एक वृद्ध व्यापारी को मैं वर्षों से जानता हूँ, उनका देहांत हो चुका है। ईमानदारी उनके कारोबार का आधारभूत नियम था। वह अपने कारखाने में बढ़िया से बढ़िया माल तैयार करते थे। उनके पास जो ग्राहक आता, वह बच्चा या बूढ़ा, अज्ञात व्यक्ति हो या अपना संबंधी, सबके साथ समान व्यवहार करते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई प्रियजन उनके निश्चित दामों में कोई कमी करवाने में सफल हो सका हो। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि किसी अनजाने व्यक्ति से उन्होंने कभी अधिक दाम लिए हों। लोगों को उनके तैयार किए हुए माल और उनके लगाए दामों पर पूरा भरोसा था। उनका प्रत्येक ग्राहक उनका चलता फिरता विज्ञापन था। दूर दूर से व्यापारी उनके माल खरीदने के लिए आया करते थे और वह केवल इसीलिए कि उनकी ईमानदारी प्रसिद्ध थी। ईमानदारी मित्र बनाने में सहायता करती है और मित्र सफलता का मुख्य आधार समझे गए हैं। एक बार मेरे एक मित्र ने बताया कि वे एक बार पुस्तक विक्रेता की दुकान पर गए, उससे कुछ पुस्तकें खरीदी। वापस आते समय वे अपना बहुमूल्य कलम उनकी दुकान पर भूल आए। उन्हें याद भी न रहा कि कलम कहाँ रखकर भूल गए। कई सप्ताह बाद उन्हें फिर उस दुकान पर जाने का अवसर मिला। दुकानदार ने उन्हें देखते ही मेज की दराज खोली और कलम निकालकर उनके हवाले कर दी। मेरे मित्र के मन पर उसकी ईमानदारी का गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इस घटना को कई वर्ष बीत गए, परंतु वे आज तक भी नहीं भूले और न कभी भूल सकते हैं। साथ ही उस दुकानदार के स्थायी ग्राहक बन गए। हम देखते हैं कि अंग्रेजी, जर्मनी तथा अमेरिका माल की बाजार में बड़ी मांग रहती है। उनका मूल्य चाहे अधिक हो, लेकिन भारतवासी भी उसी को खरीदना पसंद करेगा। इसका एकमात्र उत्तर यह भी है कि उनके माल में सच्चाई है। जो कुछ लिखा रहता है, माल उसी तरह का होता है। इसके उपरीत हमारे देश की कंपनियों में प्राय अधिकांश धोखे पर व्यापार को आधारित करते हैं। दिया सलाई जैसी छोटी वस्तु से लेकर बड़ी बड़ी वस्तुओं में, दवाओं में, खाद्य पदार्थों आदि सब में मिलावट ज़्यादा दिखती है। यही कारण है कि अपने कारोबार को ना तो ख्याति दे पाते हैं, ना उससे स्थायी रूप से धन ही कमा पाते हैं।